नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस शख्स की बात करने जा रहे हैं जिसने दाऊद और पठान गैंग के साथ काम किया, जिसने की थी अमर नायक को मारने की कोशिश। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है महमूद कालिया की। महमूद कालिया के पिता तारदेव एयर कंडीशनर मार्केट में एक दुकान चलाया करते थे। वो एक पेंटिंग आर्टिस्ट थे। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया। महमूद कालिया के दो भाई थे जिनका नाम था यूसुफ कालिया और एजाज खान। महमूद कालिया और यूसुफ कालिया का इलाके में दबदबा माना जाता था। वहीं एजाज खान का अंडरवर्ल्ड से कोई नाता नहीं था। एजाज खान एडवोकेट बताए जाते हैं। सोसाइटी में उनकी अच्छी इमेज है। 1978 में महमूद कालिया ने दाऊद गैंग के साथ अंडरवर्ल्ड में एंट्री की। कहते हैं जब दाऊद और उसके भाइयों का सैयद बाटला से झगड़ा चल रहा था तो महमूद कालिया ने सैयद पर हमला किया, जिसमें महमूद कालिया ने सैयद के हाथ तक काट दिए थे। सैयद को बुरी तरह मारा पीटा गया था। 1979 में तारदेव एसी मार्केट में महमूद कालिया, अमीरजादा और 2-3 व्यक्तियों ने मिलकर अमर नायक पर जानलेवा हमला भी किया था, जिसमें अमर नायक घायल हो जाता है। कहा जाता है अमर नायक ने उस समय अपना चाकू निकाल लिया था। अमर नायक अकेला पड़ गया था। अमर नायक चुस्ती फुर्ती दिखाते हुए वहां से फरार हो जाता है और जाकर ऑफिस में जा बढ़ता है। अमर नायक तारदेव एसी मार्केट के ऑफिस में अक्सर आता रहता था। उसी इलाके में महमूद कालिया के पिता की भी दुकान हुआ करती थी। जब अमर नायक घायल हो गया था तो ऑफिस के बाहर खड़े उसके आदमियों की मदद से अमर नायक गाड़ी से भागने में कामयाब हो जाता है। एक समय था जब महमूद कालिया की दाऊद इब्राहिम के साथ बेहद ही अच्छी बना करती थी, मगर 1983 में महमूद कालिया और दाऊद के बीच में मनमुटाव आने लग गया था। कहा तो ये भी जाता है कि महमूद की दाऊद से लड़ाई खालिद पहलवान की वजह से हुई थी, मगर इसमें कितनी सच्चाई है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। दाऊद से अलग होने के बाद महमूद कालिया पठान गैंग से हाथ मिला लेता है। अमीरजादा और आलमजेब के साथ मिलकर महमूद कालिया ने छोटे बड़े क्राइम को अंजाम दिया। पठान गैंग और दाऊद गैंग आपस में एक दूसरे से खार खाती थी। दोनों गैंग में कट्टर दुश्मनी थी। इसी के चलते महमूद भी अब दाऊद के दुश्मनों में गिने जाने लगा था। अता मकबूल और शाहिद उर्फ बड़े मियां नाम के व्यक्ति की महमूद से दोस्ती हुआ करती थी। दोनों व्यक्ति गोल्ड स्मगलिंग के धंधे से जुड़े हुए थे। एक दिन मुजरा खाना में अता मकबूल और शाहिद के बीच झगड़ा हो जाता है। शाहिद मकबूल को पीट देता है। इसके बारे में अता मकबूल ने महमूद कालिया को बताया। महमूद कालिया चाहता था दोनों में सुलह हो जाए। इसको लेकर महमूद कालिया और उसका छोटा भाई यूसुफ कालिया अपनी गाड़ी में अरब गली में शाहिद से मिलने उसके घर जाते हैं। महमूद कालिया और शाहिद उर्फ बड़े मियां मिलते हैं। वो मिलकर बात करते हैं। कहते हैं पास खड़े महमूद कालिया के छोटे भाई यूसुफ कालिया को शाहिद के बोलने का तरीका पसंद नहीं आया और शाहिद से यूसुफ ने महमूद कालिया से सलीके से बात करने को कहा। महमूद कालिया शाहिद के बोलने के तरीके को नज़रअंदाज करता रहा। महमूद कालिया ने समझदारी से बात करते हुए शाहिद से कहा कि अता मकबूल और तुमको आपस में सुलह कर लेनी चाहिए और अता मकबूल से उसको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। शाहिद ने महमूद और मकबूल को गालियां देनी शुरू कर दी। यूसुफ कालिया को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन निकालकर कई गोलियां शाहिद में दाग देता है। जैसे ही शाहिद भागने की कोशिश करता है, महमूद ने भी शाहिद पर गोलियां चला दी। शाहिद को उसी के घर में मार दिया गया। महमूद और यूसुफ वहां से निकल जाते हैं। पुलिस महमूद को ढूंढने में लगी थी। इसी बीच महमूद कालिया दूसरी वारदातों को भी अंजाम तक पहुंचाता जा रहा था। उस पर पुलिस का खतरा मंडरा रहा था, जिसके बाद महमूद कालिया कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हो जाता है। दूसरी तरफ अता मकबूल दुबई चला जाता है। 1985 में पठान गैंग एक तरह से खत्म हो चुकी थी। पठान गैंग और दाऊद गैंग में सुलह भी हो जाती है। कहते हैं किसी काम के चलते महमूद ने दुबई जाने का सोचा। वो वहां अपने दोस्त अता मकबूल से मिलने जाता है। महमूद कालिया दुबई में कदम रखता है। वहां उसने अपना काम पूरा किया। वो दुबई से दिल्ली आता है। दिल्ली से फ्लाइट पकड़कर वो मुंबई आने वाला था। कहीं ना कहीं महमूद कालिया पर उसके दुश्मनों की नज़रें थी।
उसके दुश्मन मौके की तलाश में थे। डी कंपनी के लोगों को पता था कि कब और कितने बजे महमूद कालिया एयरपोर्ट आएगा। डी कंपनी के लोग और पुलिस उसका आने का वेट कर रही थी। महमूद कालिया मुंबई एयरपोर्ट कदम रखता है और जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकला, उसका वहां एनकाउंटर कर दिया जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि दुबई में महमूद कालिया दाऊद से मिलने गया था। वहां दाऊद से महमूद की बहस भी हुई थी। जैसे ही महमूद मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकला, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एमेन्युअल अमौलिक ने महमूद कालिया को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। ये एक फेक एनकाउंटर था। महमूद कालिया की पत्नी अशरफा उर्फ सपना दीदी ने अपने पति की हत्या के पीछे दाऊद का हाथ बताया। दोस्तों, जल्द आपके साथ सपना दीदी की कहानी भी शेयर करेंगे कि कैसे वो दाऊद को मारने शारजाह क्रिकेट स्टेडियम तक पहुंच गई थी। जल्द इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सपना दीदी पर बना वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। पुलिस ऑफिसर अमौलिक का कहना था कि महमूद कालिया जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकला, उनको देखकर उसने उन पर गोली चलानी चाहिए, जिसके बाद जवाबी फायरिंग करते हुए महमूद को एनकाउंटर में मार गिराया। जब इसकी जांच की गई तो प्रूफ हो गया था कि वो एक फेक एनकाउंटर था। तो दोस्तों, ये थी महमूद कालिया की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।